ये जो प्रोटेस्ट आप कर रहे हो ऐसा हो नहीं सकता। देश के सबसे बड़ी गद्दी पर बैठे हुए तारा साहब को हर दिन यहाँ की रिपोर्ट मिल जाती है, हर दिन रिपोर्ट यहाँ की जाती होगी और वो हर दिन व्याकुल और परेशान होता होगा। बेशक ऊपर चेहरे पर वो कुछ दिखाए और कुछ ना बोले, लेकिन ये ऐसे ही लोग हैं जिस भगवान रामचंद्र जी की नाव पर बैठकर इन्होंने अपनी चुनावी नैया पार लगाई। 90 के दशक से लेकर और आज तक केंद्र से लेकर प्रदेश तक, प्रदेश से लेकर केंद्र तक सत्ता के शिखर पर पहुंचे। ये ऐसे निरंकुश और ऐसे तानाशाह लोग हैं, इन लोगों ने मंदिर को भी नहीं बख्शा, उसके पहले चंदे को खाया और उसके चढ़ावे को भी खाने का काम यही लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इनको कहता हूं कि बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं। सारे हिंदुस्तान में राम मंदिर की चर्चा है, लेकिन आज तक जिस व्यक्ति ने उस ट्रस्ट को बनाया और प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा के ऑन द फ्लोर बोलकर उसको इंट्रोड्यूस कराया था कि ये ट्रस्ट जो है स्वतंत्र रूप से काम करेगा, इसमें महासचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें सचिव ये व्यक्ति होगा, इसमें इतने मेंबर होंगे। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री जी ने और चंदा चोरी और चढ़ावे के बारे में शब्द नहीं बोला। इसलिए मैं सोनम वांगचुक जी के एक भाई सुन रहा था, उसमें उन्होंने उनसे पूछा कि आप बताइए, शायद वो गलन टोप वाले थे पहले द्विवेदी जी, जो वो दूसरे चैनल में, उन्होंने इनसे सवाल किया। सवाल ये किया कि अकेले शिक्षा मंत्री को हटाने से क्या व्यवस्था बदल जाएगी? सवाल का जवाब जो आया सोनम वांगचुक जी की तरफ से वो बहुत अच्छा था। उन्होंने कहा कि कम से कम शुरुआत तो होगी, बेईमान करने तो लगेंगे कि एक व्यक्ति अगर बेईमान हटा तो दूसरे व्यक्ति को बेईमानी करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये सरकार भ्रष्टाचार के गंध में डूबी हुई है। आप बताइए, इनका पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, बताइए कौन सी क्वालिफिकेशन पॉलिटिक्स की है उसकी? क्या पार्षदी का चुनाव लड़े, क्या मेंबरी का चुनाव लड़े, क्या चेयरमैन का चुनाव लड़े, क्या सांसदी का चुनाव लड़े, क्या विधायकी का चुनाव लड़े? सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री बन गए। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ, जो मंत्री बने वो इसलिए बने कि अफरीन फाइल के बाद हरदीप पुरी के जेल में है, इसलिए वो वहां पर जमे हुए हैं। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता होती